तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ किंग और किन्नान जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी अटैक को करते हैं, जिस कारण काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट जो होता है वो भी रिलीज होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पावरफुल कल्टीवेटर जो होते हैं वो बैठकर उस जगह पर अपनी कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन कल्टीवेटरों में जो ओल्ड मैन होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो उठकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की चीज़ को करने की। और उस ओल्ड मैन के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा पर्सन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे हैरान क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हमारे एंशिएंट आइसलैंड किंग के काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो थे वो वहाँ पर गए थे, जिनमें कि जियाओ यू भी मौजूद था, लेकिन जो जियाओ यू है उसकी मौत हो चुकी है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि इस टाइम पर हम 6 रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर है, तो क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है उसे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे ये चीज़ जो है वो पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि मुझे ये चीज़ इन्हें नहीं बतानी, अब ये बेफालतू के सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा कल्टीवेटर जो होता है उसके पास में भी कोई सिग्नल आने लगता है, जो देखकर उसके पास में बैठा हुआ एक और कल्टीवेटर जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, मुझे ये मत कहना कि तुमने अपने ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन के सेक्ट के वहाँ पर लोग जो भेजे थे उनके साथ में भी कुछ हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा कल्टीवेटर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, जो है वन इमोर्टल पीक है वहाँ पर कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे क्लैन के 20 एक्सपर्ट जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हमारे ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन के अंदर बहुत ही टैलेंटेड और पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है। जो सुनकर वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी अपनी बैज को निकाल लेता है और बैज को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लुओ किंग का मैसेज आया है, जिसने कि मुझे बताया है कि इस टाइम पर वो किन्नान के साथ में फाइट कर रही है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किन्नान वहाँ पर मौजूद है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन के और जो एंशिएंट किंग्स एक्ट के लोग हैं उन सभी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है या फिर झूठ है, इस मैटर के बारे में यहाँ पर बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरे हिसाब से हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए कि ये बात सच है या फिर झूठ है। जो सुनते के साथ ही ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्या तुम भूल चुके हो कि जो जियांग जू था उसने कहा था कि किन्नान से डील करने के लिए सभी फोर्स जो है वो जल्दी ही वहाँ पर आने वाली है। और वैसे भी यहाँ तक आने का हम लोगों के लिए रास्ता जो है वो भी उसी ने बनाया था, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि किन्नान तक वो जल्दी ही पहुँच जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ किंग किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो है मल्ली फर्नेस का ड्रैगन होता है उसने जो झाओ मिंग होता है उसे पकड़ लिया होता है, जो देखकर झाओ मिंग घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। जो देखते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो भी गुस्से से पागल होने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अगर तुमने मेरे भाई को टच भी किया तो चाहे मुझे अपनी लाइफ को भी पे करना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और लुओ किंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एमली फाइनेंस का ड्रैगन जो होता है वो झाओमिंग को दबाने लगता है, जिस कारण जो झाओमिंग होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में शैन लियांग जो होता है वह हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एट डीमन एम्परर जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो इमोर्टल जियांग ज्यू है। अगर यहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन है उसकी बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो पीयरलेस रूरल रियलम के पीक पर पहुँच चुकी है, तो इसीलिए इसे तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन जोन है उसके यहाँ पर फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना चाहिए था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर मेरा नसीब जो है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पीयरलेस रूलर जियांग ज्यू होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर किन्नान को देखते हुए बोलता है कि किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को एडवांस कर हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर पहुँच जाओगे, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटरों को तुमने ही मारा है। जो सुनने के बाद में किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैंने ही मारा है, तो तुम क्या कर लोगे। जो सुनकर वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते भी किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि इनहेरिटेंस को छोड़कर मेरा यहाँ पर आने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो 8 डीमन एम्परर होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान जो ये पीयरलेस रूलर है इसकी कल्टीवेशन बहुत हाई है, हम लोग जो है वो यहाँ पर इससे बचकर नहीं भाग सकते, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास में मेरा ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद है जिसका कि मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जो सोप ओनर के द्वारा दिया गया टोकन है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर मेरी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे पास में गॉड ऑफ वार का मार्क भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल कर मैं यहाँ से आसानी से बचकर निकल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि गॉड ऑफ वार ने मुझे कहा था कि ये मार्क जो है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत को भी लेकर आ सकता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही लो किंग जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि किन्नान प्लीज़ मेरे भाई की जान को बख्श दो, मेरे पास में यहाँ पर एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम जो है वो बाय करना होगा। और अब लुओ किंग की इस बात को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर थोड़ा सोच में बढ़ जाता है, लेकिन तभी जो है ओनली फाइनेंस का ड्रैगन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पर जो है ओनली डीमन होता है उसे लेना होगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अब हेमनली ड्रैगन के इतना बोलते कि साथी जो किन्नान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पीयरलेस रूलर होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो अपनी अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इस बार यहाँ से जिंदा बचकर जाना तुम्हारा पूरी तरह से नामुमकिन है। जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान और बाकी के लोग होते हैं वो अपनी पावर जो होती है वो हेवनली फाइनेंस के अंदर डालने लगते हैं, जिसका जो ड्रैगन होता है वो भी एक काफ़ी पावरफुल अटैक बनाना शुरू कर देता है। अटैक को बनाते हुए वो लुओ किंग से बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर अपने काम को शुरू क्यों नहीं किया। और इतना बोलकर ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि क्या सच में हमें इस लड़की के ऊपर यकीन करना चाहिए। और उसका इतना सोचते के साथ ही लुओ किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम लोगों को जल्दबाजी जी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो अपनी स्पेल को करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देती है, जिसे देखने के बाद में वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ किंग से बोलता है कि लुओ किंग आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो सभी लोगों को फॉर्मेशन के अंदर डाल देती है और फॉर्मेशन के अंदर डालते के साथ ही उन्हें सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है, जो देखने के बाद में वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वे सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिस कारण जो जाओ मिंग होता है वो भी अब आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद होने के बाद में सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली मैं बच गया, मुझे तो लगा था कि मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस पीयरलेस रूलर को देखते हैं जिसे कि लुओ किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे में अपने अटैक को बनाकर सीधे लुओ किंग को अपने अटैक से मारते हुए बोलता है कि लुओ किंग सच में तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। और अब उस पीयरलेस रूलर के अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो पीछे जाकर दीवार से टकराती है, जिसका उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, जो देखने के बाद में जाओ मिंग जो होता है वो भी लुओ किंग को लेकर काफ़ी परेशान होने लगता है। और अब जो लुओ किंग होती है वो वहाँ पर उस पीयरलेस रूलर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ सीनियर शांत हो जाइए, मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी क्योंकि मुझे मेरा भाई जो था उसे बचाना था, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही जो बैकअप प्लान था उसे बना लिया था। मैंने उन सभी लोगों को यहाँ से साउथर्न फ्लैंक जो है उसकी तरफ टेलीपोर्ट किया है और इसी के साथ में अपनी क्यूआई भी मैंने उनकी बॉडी के ऊपर डाल दी है, जिसका उन्हें आसानी से यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेती है और तालिस्मान को निकालते हुए उसे बोलती है कि इस तालिस्मान की मदद से केवल आप उन्हें 100 सेकंड के अंदर ही पकड़ लोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो पीयरलेस रूलर होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि लुओ किंग क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे भाई की जान है वो उसे मारने से ज़्यादा कीमती है। अगर इस फॉरबिडन जोन के अंदर यहाँ पर तुम्हारा 9 हेवन सुप्रीम जो है वो मौजूद ना होता तो अभी तक तुम मेरे हाथों से मारी जा चुकी होती। और इतना बोलते के साथ ही वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर जो गलती की है उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे लुओ किंग के पेट में मारता है।
और अब उसके अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरती है और जो वो पेयरलेस रूलर होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि चूंकि तुम अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो तो इसीलिए अपने मेरिडियन डिस्ट्रॉय होने पर भी तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान को ढूंढने के लिए उस जगह से निकल जाता है। लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है उसे अचानक से अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, इस बास्टर्ड ने ये क्या कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से हज़ारों मील दूर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान और उसके साथी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। और वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली हम लोग सरवाइव कर गए, आज तो लगा था कि हम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। जो सुनकर जो कि नान होता है वो शैन लियांग से बोलता है कि शैन लियांग जो सीनियर ब्लड आई है अब उनकी हालत जो है वो कैसी है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर सीनियर ब्लड आई ने वहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए खुद की बॉडी को आगे ना किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ में ऐसा हुआ होता। इनकी जो हालत है वो मेरे कारण है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर ये रिकवर भी करता है तो उसके बाद भी अपनी कल्टीवेशन के अंदर कभी भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब अब जो जवान लेंगे उससे बदला लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसका टोकन जो होता है वो चमकने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो उसे निकालते हुए बोलता है कि जो शॉपकीपर के द्वारा दिया गया मुझे ये टोकन था, इसके अंदर मैंने अपने डिवाइन थॉट को डाल दिया था। और उसने कहा था कि जल्दी ही वो मेरी मदद करने के लिए आने वाला है, लेकिन उसकी मदद की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पर केवल ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि मेरी जो ओलुवा किंग थी उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ओलुवा किंग है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम फॉरबिडन जोन के डीपो वाले हिस्से में जाना चाहते हो? लेकिन मैं वापस जाकर जो इनहेरिटेंस पैलेस है वहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी और जो शैन लियांग होता है वो दोनों भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोग भी जो है वो फॉरबिडन जोन के डीपो वाले हिस्से में नहीं जाना चाहते। तभी जो शैन लियांग होता है वो बोलता है कि वैसे भी मेरी पीठ पर लटका हुआ जो ब्लड आई है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो सही रहेगी अगर मैं इसे फॉरबिडन जोन के डीपो वाले हिस्से में लेकर जाऊँ तो, क्योंकि इससे इसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। जो सुनते के साथ ही जो लिंगलैन होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं भी आगे नहीं जाना चाहती, मैं भी यहाँ से वापस जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो लिंगलैन होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो डीमन ब्लड है तुम मुझे जितना आसान सोचते हो वो इतनी आसान चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें सारी बातें तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि जो टॉम्ब है उसके अंदर जिंदा इंसान जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है कि जो एम्प्रेस फीयू थी उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की जो मिस्ट्री है उसे अनलॉक करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो टॉम का जिंदा इंसान है मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो कि नान होता है वो फॉरबिडन जोन का जो डीप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और जो कि नान होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस फॉरबिडन जोन के जो डीप वाला हिस्सा है वहाँ पर आ चुका हूँ, पता नहीं जो बाकी के लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकल चुके होंगे या नहीं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके आगे एक पोर्टल जो है वो खुलने लगता है, और इस पोर्टल के अंदर से निकल कर जो वो पेयरलेस रूलर होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते हुए बोलता है कि किन्नान, फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जिसे देखते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि डेमिटोस से लिटिल बीच ने दोबारा से हमें ट्रिक कर दिया, अगर वो मुझे मिली तो इस बार मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पेयरलेस रूलर होता है वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है किन्नान, तुम तो यहाँ पर अकेले हो, लगता है कि तुम्हारे दोस्त पहले ही तुम्हें छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, इससे मेरे लिए ही यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है जो है वो कम हो गई, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करने आने लगता है। और अब उसके अटैक को अपनी तरफ पड़ता हुआ देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी जान बचानी है तो लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो टोकन है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो शॉपकीपर के द्वारा दिए गए टोकन का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है।
जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये शॉपकीपर के द्वारा दिए गए इस टोकन के अंदर यहाँ पर इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन मौजूद होगी। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उस पेयरलेस रूलर से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर मुझे मारने वाले थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तुम मुझे मार पाओगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पकौड़ा जो होता है वो अपेयर होने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो बोलता है कि किन्नान ये बात तो सच है कि तुम्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी विल जो है वो मुझे यहाँ पर रोक सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टोकन होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं मानता हूँ कि इस टोकन के अंदर मेरी बहुत ही कम विल जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये विल काफ़ी रहेगी तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पकौड़ा जो होता है वो अचानक से किन्नान को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद में उस पेयरलेस रूलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, वो बास्टर्ड जो है वो दोबारा से यहाँ से बचकर भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस पकौड़ा की मदद से उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो है मल्ली क्लाउड्रॉन का ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि वो शॉपकीपर जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर दयालु होगा, उसने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए 2 इमोर्टल ब्लेसिंग लेवल के मल्ली ट्रेजरों का इस्तेमाल किया है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उस टोकन की तरफ देखने लगता है, टोकन की तरफ देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो शॉपकीपर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे 4 लो और 8 इमेज जो है वो दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उनसे यहाँ पर मुझे बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है, तो इसीलिए तुम्हें ये छोटे से यहाँ पर फेवर को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि सीनियर क्या आप भी जो 6 फॉरबिडन जोन का डीप वाला हिस्सा है उसके अंदर मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही जो शॉप ओनर होता है वो किन्नान से बोलता है कि इस टाइम पर सभी 9 हेवन सुप्रीम जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट साइट है उसके ऊपर काफ़ी अजीब चैन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जो हेवनली गेट है शायद वो ओपन होने वाला है। लेकिन जिस टाइम पर हेवनली गेट ओपन होगा तो उस टाइम पर वो केवल अपने साथ में अपॉर्चुनिटी ही लेकर नहीं आएगा, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा कर्ज जो है वो भी भी लेकर आ सकता है। और चूंकि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल हेवन इमोर्टल रियलम पर है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत होना। और अब हेवन गेट का नाम सुनकर जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आखिर ये हेवन गेट क्या होता है। जो सुनकर वो शॉप ओनर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हेवनली गेट से प्रभावित होकर जो ट्री ऑफ डेस्टिनी है वो अपेयर हुआ है, जिसके ऊपर जल्दी ही जो फ्रूट है वो अपेयर होने वाले हैं। और अगर उसकी लोकेशन की बात की जाए तो उसकी लोकेशन जो है वो फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से में है, जो कि एज ऑफ डिपेट पे ओपन होने वाला है। तो इसीलिए कि नान अगर तुम वहाँ पर जाकर इस चीज़ को ट्राई कर कर देखना चाहो तो तुम ट्राई कर कर देख सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो टोकन जो होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो कि नान होता है वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिंग वैंग जो हेवनली गेट और ट्री ऑफ डेस्टिनी है, तुम इन दोनों के बारे में क्या जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान में जो हेवनली गेट है उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर ट्री ऑफ डेस्टिनी की बात की जाए तो मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर की बियर फ्रूट अपेयर होते हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटों को प्राप्त कर सके। और किन्नान मैं तुमसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो हेवन इमोर्टल रियलम के पीक पर पहुँच जाती है तो तुम किस तरह से पेयरलेस रूलर बन पाते हो। जो सुनकर कि नानू से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इस बारे में जानता हूँ, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो चारों एक्सट्रीम मार्शल आर्ट को मास्टर कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग जो है वो पेयरलेस रूलर बन जाते हैं। और पेयरलेस रूलर बनने के बाद में अपनी कल्टीवेशन को जब हम पीक पर पहुंचा देते हैं तो उसके बाद में हमें डाउ क्रिस्टल जो होता है उसे यहाँ पर कंडेंस करना होता है, जिसके बाद में हम अपनी कल्टीवेशन को 9 हेवन सुप्रीम के अंदर एडवांस कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसा लगता है कि तुम पेयरलेस रूलर बनना या फिर 9 हेवन सुप्रीम बनने को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, तभी तुमने इस तरह से मेंशन किया। मैं मानता हूँ कि तुमने जिन चीज़ों को बताया है वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बाद भी हमें अमली डाव जो होता है उसे समझना होता है और उसी के साथ में हमें अपनी बॉडी की सभी जो बेड़ियाँ होती है उन्हें भी तोड़ना होता है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, सोचते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो ट्री ऑफ डेस्टिनी है उसकी मदद से ये चीज़ जो है वो की जा सकती है। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए ट्री ऑफ डेस्टिनी की तो वो हेवन और अर्थ की एनर्जी से पैदा होता है, जिसका अगर तुम उसके ऊपर उगने वाला जो फ्रूट है उसका इस्तेमाल करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से हेवनली डाव को पार कर पाओगे।
लेकिन इस चीज़ को तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जितने भी लोग जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम की पीक पर पहुंच चुके हैं, वे सभी लोग जो है उसे प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि वे लोग जो है वो पेयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये चीज़ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि तुम एक एक्सट्रीमली जीनियस हो, जिस कारण हेवन और अर्थ का जो मार्क है वो तुम्हारे ऊपर है, जिस कारण हेवनली डाव को समझ पाना या पार कर पाना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। शॉपकीपर के मुताबिक अभी भी पूरी तरह से जो हेवनली गेट है वो ओपन नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी जो 9 हेवन सुप्रीम है उन्होंने यहाँ पर आना शुरू नहीं किया होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग जो है वो अभी जो ट्री ऑफ डेस्टिनी है उसके ऊपर जाकर जो भी फ्रूट है उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जो है वो हेवनली गेट के ओपन होने से पहले ही इस चीज़ को कर लेंगे। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं और चलकर जो ट्री ऑफ डेस्टिनी है उसे देखते हैं कि आखिर उस पर उगने वाले फ्रूट जो है वो किस प्रकार के हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6 फॉरबिडन जोन के एक दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी जो होती है वो जाने लगती है। और जैसे ही वो एनर्जी उस बंदे की बॉडी के अंदर जाती है, तो उस बंदे की आंखें जो होती है वो चेंज हो जाती है, और वो बंदा जो होता है वो उठते हुए गुस्से में बोलता है कि किन्नान, मैंने जो मेरी फिजिकल बॉडी थी उसके कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया था, लेकिन तुम्हारे कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि इस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद में मुझे इतनी अच्छी बॉडी जो है वो मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं जुआन लिंग अब कसम खाता हूँ कि जैसे ही तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मैं इस चीज़ को भी मेक श्योर करूंगा कि जो तुम्हारी मौत हो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जुआन लिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जुआन लिंग होता है वो आसमान में एक स्पेल जो होता है उसे बनाने लगता है। स्पेल को बनाने के बाद में बोलता है कि लॉर्ड नीशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या आप मेरे मास्टर को आप एक चीज़ बोल सकते हो कि उन्हें जो चीज़ चाहिए मैं उसे ढूंढने में उनकी मदद करूँगा, क्या वे प्लीज़ मेरे लिए किन्नान को ख़त्म कर सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो जुआन लिंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, बस मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना होगा कि कब तुम इमोर्टल ब्रिज का जो एज है उस पर पहुँचते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि दूसरे हिस्से में आ चुका होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो क्यू होंग के ऊपर जाता है, जो कि उड़ते हुए दूसरे लोगों के साथ में जा रहा होता है। और क्यू होंग को देखने के बाद में किन्नान भी उसे आवाज़ लगाता है, और क्यू होंग को आवाज़ लगाने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सुप्रीम केव में जाने के बाद में जो क्यू होंग है उसे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली होगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे तो इसकी कल्टीवेशन जो थी वो केवल ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर थी। लेकिन अगर इस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन देखी जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी हेवनली इमोर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है, लेकिन किन्नान को देखकर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद में किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर क्यू होंग जो है वो मुझे इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहा है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं। और गिरनान के इतना सोचते के साथ ही जो क्यों होंग होता है वो गिरनान को कोई भी जवाब ना देते हुए उन लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जो देखकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट के इन लोगों को जानते हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ये लोग हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट के लोग थे? और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर जो कि वो होंगे उसने हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट को कब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उसका हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट के साथ में कोई भी रिलेशन था, और उसी के साथ में उसका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अजीब था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कि वो होंगे उसकी बॉडी जो है वो किसी इविल स्पिरिट के द्वारा पोजेस कर ली जा चुकी है? और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मर्डर शोरा को भी रिलीज करने लगता है। और किन्नान को ऐसे किलिंग इंटेंट को रिलीज करता हुआ देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आखिर तुम इस तरह से किलिंग इंटेंट को रिलीज क्यों कर रहे हो? जो सुनकर कि नान जो होता है वो ड्रैगन को बताता है कि जो ये हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट के लोग यहाँ से गए हैं, इनका जो लीडर था वो मेरा पुराना दोस्त है, और अगर उसके कनेक्शन की बात की जाए तो उसका हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट के साथ में पास्ट में कोई भी कनेक्शन नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है वो पोजेस हो चुका है। वैसे तो मैं 10 एंशिएंट इविलों में से एक हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर हेवन से लिफ्टिंग एंशिएंट सेक्ट की बात की जाए तो वो हमसे भी बहुत ज़्यादा आगे है।
जो सुनकर जो कि नान होता है वो ड्रैगन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मैं जो मेरा दोस्त है उसे वापस ला सकूं। जो सुनकर जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या तुम जानते हो कि जो हेवन से लिफ्टिंग इंसेक्ट है उसके लोग जो है वो एक साथ में काम क्यों करते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। सभी लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अगर वे एक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो भी कल्टीवेटर उनके बारे में जानता है वो उन्हें देखते ही मार देगा। और अब ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उनकी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। उनकी डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर उनकी डायरेक्शन की बात की जाए तो वे लोग जो थे वो यहाँ पर जो फॉरबिडन जोन है उसके डीप वाले हिस्से में गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके यहाँ पर आने का रीज़न जो है वो कुछ और नहीं बल्कि हेवनली गेट ही है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्री ऑफ डेस्टिनी पे जाएंगे ताकि वहाँ से हम फ्रूट प्राप्त कर सके। और फ्रूट को प्राप्त करने के बाद में हम लोग जो है वो फॉरबिडन जोन के और डीप हिस्से में जाएंगे ताकि हम हेवनली गेट के ओपन होने से पहले वहाँ पर पहुँच सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्री ऑफ डेस्टिनी जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी आ चुका होता है। और ट्री ऑफ डेस्टिनी को देखने के बाद में वो बोलता है कि अच्छा, तो ये ट्री ऑफ डेस्टिनी है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे कल्टीवेटर भी मौजूद है, जिनमें से काफ़ी सारे कल्टीवेटर वे हैं जिनसे कि मेरी दुश्मनी है। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही हेवनली फाइनेंस का जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को वहाँ पर जो है वो नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन को समझाते हुए उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो सिक्स रिस्ट्रिक्शन फॉरबिडन जोन के अंदर है, जहाँ पर कि सभी लोगों की कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिस कारण कोई भी अपने डिवाइन सेंस का ज़्यादा दूर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसीलिए वे लोग जो है वो यहाँ पर मुझे नहीं पहचान पाएगी। जो सुनने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लो, नहीं तो मेरे कारण तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा अपना वेश बदल कर उन लोगों के बीच में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में एक बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल रियलम के 6th लेवल पर है, तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बर्निंग फ्लेम क्लैन का एक जीनियस है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए दूसरे पर्सन की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन हेवनली इमोर्टल रियलम के 7th लेवल पर है, तो इसीलिए ये चीज़ भी कहना बेकार नहीं है कि ये एंशिएंट पैटर्न क्लैन का भी एक जीनियस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो किन्नान है उसने अपनी डाउ फाउंडेशन जो है उसे दोबारा से रिबिल्ड कर लिया और इस टाइम पर उसकी कल्टीवेशन हेवनली इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर जा चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, उसने एक्सट्रीम बर्थ सेक्ट और जो बर्निंग फ्लेम क्लैन है उसके 100 से भी ज़्यादा जीनियसों को मार दिया है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसके बारे में सुना है, यही कारण है कि सभी फोर्स जो है वो एक साथ में मिलकर किन्नान को मारने के लिए ढूंढ रही है। और केवल इतना ही नहीं, अब तो किन्नान जो है वो 9 हेवन सुप्रीम की नज़रों में भी आ चुका है, इसीलिए जो इमोर्टल स्पिरिट क्लैन का 9 हेवन सुप्रीम है उसने पर्सनली ये ऑर्डर दिया है कि किन्नान को देखते ही मार दिया जाए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो डेस्टिनी ट्री होता है उसके अंदर से थोड़ी एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार उस तरफ देखो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस ट्री के ऊपर फ्रूट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और उन फ्रूटों को देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो ट्री ऑफ डेस्टिनी है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसके ऊपर कितनी फ्रूट आ चुकी है। किन्नान, तुम्हें यहाँ पर कम से कम जो 30 फ्रूट है वो लेने होंगे, तो इसीलिए जल्दी करो और जल्द से जल्द 30 फ्रूट लेकर यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस बारे में जानता हूँ, बस मैं एक सही मौके की यहाँ पर तलाश में हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे वो फ्रूट को प्राप्त करने के लिए वहाँ से जंप लगा देता है। जो देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड खुद को क्या समझता है, क्या इसे लगता है कि ये यहाँ पर ऐसे ही फ्रूटों को ले लेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो ट्री ऑफ डेस्टिनी के पास में आ जाता है। और उसके पास में आते के साथ ही जो उसके ऊपर लगे हुए फ्रूट होते हैं उन सभी को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखना शुरू कर देता है। और किन्नान को वहाँ से फ्रूट लेता हुआ देखकर दो कल्टीवेटर जो होते हैं वो सीधे किन्नान के पास में आ जाते हैं, जिनमें से एक कल्टीवेटर जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर ये अकेला कल्टीवेटर जो है वो इतने सारे फ्रूट लेना चाहता है, क्या इससे लगता है कि हम लोग भी बेवकूफ़ है जो कि इसे यहाँ से इतने सारे फ्रूट लेने देंगे।
और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि कितने दुख की बात है कि अब तुम्हें इस चीज़ का पे अपनी ज़िंदगी से करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक जो होता है वो किन्नान की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सच में तभी जो किन्नान होता है वो भी अपनी फ्लेम को निकाल लेता है और अपनी फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी फ्लेम सच में काफ़ी पावरफुल है। तुम बर्निंग हेवन क्लेन के यहाँ पर एक जीनियस होने के लायक हो, लेकिन जो तुम्हारी फ्लेम है वो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बंदे की जो फ्लेम होती है उसे अपनी फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद में वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो हमारा दोस्त किन्नान है। और अब उस बंदे के मुंह से अपने नाम को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वह हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये किन्नान है, यकीन नहीं होता कि ये बंदा यहाँ पर आ गया। लगता है कि हम लोगों को जल्दी से जो ग्रैंड एल्डर है उसे मैसेज सेंड करना पड़ेगा। तभी दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज हम लोग जो है वो किन्नान को यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये बंदे जो है वो किन्नान से इस कदर नफरत करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में ऐसी टेरिफाइंग फ्लेम भी मौजूद है। सच में यहाँ पर तुम अपनी यहाँ पर जो रेपुटेशन है उसके लायक हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तुम हो, जिस कारण मैंने अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी उसे अभी तक अनलीश ही नहीं किया था। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ। आज ये साबित हो ही जाएगा कि हम में आखिर कौन पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान भी अब अपनी रियल यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सच में लिटिल फ्रेंड किन्नान, आप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुके हो। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तो इसीलिए मुझे इस बंदे से केयरफुल रहना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसके ऊपर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान चुपचाप सरेंडर कर दो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी जो फ्लेम होती है उसे निकाल लेता है और अपनी फ्लेम को निकाल कर जो फाइनेंस होता है उसके अंदर डालते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सरेंडर करा पाओगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो एक ही अटैक में मारे जाते हैं। जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर कर ख़त्म करना शुरू कर देता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम बर्निंग फ्लेम क्लैन के उस डिसाइपल को देखते हैं जो कि अब बहुत ही पावरफुल फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि किन्नान, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसका सामना कैसे ही करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फ्लेम की मदद से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है और ड्रैगन के अटैक से बचते हुए उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि अभी तक मैंने बर्निंग फ्लेम क्लैन के जिन लोगों का सामना किया था तो उनसे ज़्यादा बेहतर हो। और किन्नान के इतना बोलते ही जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, जिसे देख कर किन्नान भी अपने अटैक को बना लेता है। और अब जैसे ही वो अटैक को करता है तो किन्नान भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो किन्नान है उसकी फ्लेम जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो बर्निंग हेवन क्लैन के इस बंदे की भी सब फ्लेम को सप्रेस कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बर्निंग फ्लेम क्लैन का वो डिसाइबल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम केवल अभी हेवन इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास में इस लेवल की फ्लेम है। सच में तुम यहाँ पर फर्स्ट इमोर्टल के टाइटल को डिजर्व करने के लायक हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारी फ्लेम है वो मेरी फ्लेम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फ्लेम का सबसे मेन पावर होती है फ्लेम को कंट्रोल करना। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पर फ्लेम को कंट्रोल करने के मामले में मेरा सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर वो बर्निंग फ्लेम क्लैन का जो डिसाइबल होता है वो वहाँ पर अपनी फायर को कंट्रोल करते हुए काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि सच में इसका फायर का जो कंट्रोल है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं इसे हेवनली पैटर्न की मदद से एब्सॉर्ब भी कर लेता हूँ और जो इसकी डाउ टेक्निक है उसे सीख भी लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी तरह इतनी बेहतर तरीके से जो डाउ फ्लेम है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि किन्नान भी जंप कर उसके अटैकों से बचता रहता है। अटैकों से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज ये सही नहीं है, इसकी फायर फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर जंप कर इसके अटैकों से ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर है, तो इस तरह से मैं जल्दी ही थक जाऊँगा।
तो इसीलिए मुझे अपना टाइम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास में यहाँ पर इनफ डेस्टिनी फ्रूट जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा देर रुकना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा। और किन्नान को वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद में बर्निंग फ्लेम क्लैन का वो डिसाइबल जो होता है वो अपनी फायर की मदद से अपने फेदरों को बनाकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान आज तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आकर उससे बोलता है कि दोस्त किन्नान, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइट भी नहीं की और तुमने यहाँ से भागना भी शुरू कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर किसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और उसकी उस टेक्निक को देखने के बाद में अमली फाइनेंस का ड्रैगन जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस लिटिल रास्कल ने जो गो कैरेक्टर है उसे पर्पल लेवल तक कल्टिवेट किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने गो कैरेक्टर का मैं जो वैन गो क्लैन है उसके गो कैरेक्टरों के बारे में जानता हूँ, जो कि टोटल 4 लेवलों में होते हैं, जिनमें से अगर पर्पल की बात की जाए तो वो सेकंड लेवल का होता है, जिसमें कि फॉरबिडन पावर की मदद से एंशिएंट स्पिरिट फॉर्मेशन जो होती है उसे सेटअप किया जाता है, जिसकी मदद से हम एक एंशिएंट फिगर को समन कर सकते हैं और उसकी मदद से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर उस एंशिएंट फिगर को समन कर लेता है और उसे समन करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अभी मैंने समनिंग टेक्निक जो है उसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसकी बिल को यहाँ पर समन कर लिया, जो कि किन्नान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अचानक से उस एंशिएंट फिगर को देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसने यहाँ पर जैसे स्केलेटन को समन किया है ये तो बिल्कुल उसी के ही जैसा है जो कि मुझे गू क्लैन के अंदर से मिला था जिस टाइम पर मैं अपनी चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर था। और अगर मुझे उस स्केलेटन के बारे में सही से याद है तो उसने मुझे बताया था कि वो गॉड ऑफ वार जो था उसके यहाँ पर अंडर काम किया करता था और उसकी पोजीशन जो थी वो एक जर्नल की थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वाइट बालों वाला बंदा होता है वो उस फिगर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही वो एंशिएंट फिगर जो होता है वो भी सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो उसे डोज ना करते हुए अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में जो किन्नान है लगता है कि उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, जो कि वो इस अटैक को डोज करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट फिगर को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एंशिएंट फिगर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि अपनी ही जगह पर रुक जाता है। और उसे इस तरह से रुकता हुआ देखकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, इसको मेरे द्वारा यहाँ पर समन किया गया है, इसे बस मेरा ही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मानना चाहिए था, तो फिर आखिर किन्नान के एक बार कहने पर ही ये वहाँ पर क्यों रुक गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो एंशिएंट फिगर जो होता है वो अचानक से अपनी पावर जो होती है उसे अनलीश करता है और उसके अनलीश करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका समनिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो टूट जाता है, जिसका वो सफ़ेद बालों वाले बंदे के भी मुंह से खून आने लगता है। और अब वो सफ़ेद बालों वाला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर हम किसी फिगर को समन करते हैं तो ना तो उसके पास में कोई इंटेलिजेंस होती है और ना ही कोई उसकी पिछली लाइफ की मेमोरी। उसे अपने समनर का हर हाल में जो ऑर्डर है वो मानना पड़ता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे द्वारा किया गया जो समनिंग था उसे तोड़ दिया और मुझसे फ्री हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि फ्योलो ईस्ट गोस याओ, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इसकी विल जो है उसे समन कर पाओगे, अभी तो मेरे पास में चांस नहीं है, लेकिन अब फ्यूचर में अगर हम लोग जो है वो दोबारा मिले तो मैं तुम्हें इसके लिए गाइड जो है वो ज़रूर करूँगा, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और किन्नान को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम पांचों जो है वो मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो कुछ भी कर यहाँ पर किन्नान को भागने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो सुप्रीम फेट ट्री है उसके फ्रूटों को लेकर भाग रहा है। जो सुनकर वे पांचों बंदे जो होते हैं वो भी ओके बोलकर उसके पास में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने पास से वॉइड बोर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और वॉइड बोर्ड को निकाल कर फुल स्पीड में किन्नान का पीछा करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन का जो डिसेबल होता है वो बोलता है कि हम केवल गोस याओ को उसके पीछे जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसने किन्नान को पकड़ भी लिया तो वो सारे के सारे फ्रूट जो है वो अपने पास में ही रख लेगा, तो इसीलिए हमें भी उसका पीछा करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग अभी भी जो किन्नान होता है उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो यहाँ पर भूतों की तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो अभी नहीं तो थोड़ी बहुत देर में ये लोग जो है वो मुझे पकड़ लेंगे, तो इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मुझे तेरा डेस्टिनी फ्रूट जो है वो दो, जिसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक जो है उसे एक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। जो सुनने के बाद में किन्नान भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया।
और अब इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो उसे फ्रूट खिलाना शुरू कर देता है और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि ये इतनी ज़्यादा जिद्द क्यों कर रहा था इन फ्रूटों को प्राप्त करने के लिए। असल में ये यहाँ पर खुद के लिए जो ये फ्रूट थे उन्हें प्राप्त कराना चाहता था। और किन्नान के इतना सोचता है कि साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी सारे फ्रूटों को खा लेता है और फ्रूटों को खाने के बाद में किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब सारी चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, अब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ पर कोई अपनी टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही फुल स्पीड में किन्नान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि किन्नान की जो स्पीड होती है वो अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि एक ही पल में जो किन्नान होता है वो उन लोगों के आगे से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में भी सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। और अब जो ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का डिसाइपल होता है वो अपने पास से एक मिरर जो होता है उसे निकाल लेता है। मिरर को निकालते हुए बोलता है कि किन्नान क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह की जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर कर यहाँ से भाग सकते हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में वो बंदा जो है वो ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का जीनियस होने के लायक है, क्योंकि मैं इतनी दूर आ चुका हूँ लेकिन उसके बाद भी वो मेरी लोकेशन का पता लगा पा रहा है। वो तो अच्छा है कि उससे जो मेरी दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और वो इतनी जल्दी जो है वो मेरे पास तक नहीं पहुँच पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो जो डीप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं इतनी डीप वाले हिस्से में आ चुका हूँ कि यहाँ पर मैं आसानी से कहीं पर भी छुप कर जो है उससे अपनी जान बचा सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी डिवाइन आई जो होती है उसे ओपन कर देता है और डिवाइन आई को ओपन करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कीमती चीज़ मौजूद है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो ड्रैगन होता है वो रुकते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान संभल कर, ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही अचानक से जो किन्नान के पास में वाइट एंड ब्लू फ्लावर होता है उसके अंदर कोई रिएक्शन होता है, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या ये वही हुआ है जो कि मैंने सोचा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक गेट जो है वो अपीयर हो जाता है और उस गेट को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि क्या ये वही हेमनली गेट है जिसके बारे में हमें जो वो शॉपकीपर था उसने बताया था। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।